ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान वो तीसरा नेत्र है जो आत्मा को दुनिया को देखने का, स्वयं को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, संबंधों को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। ईश्वरीय दृष्टिकोण जिसमें हर बात में कल्याण है, जो आत्मा को सुकून देता है, शांति देता है। और जब हम इस ज्ञान का मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो यही ज्ञान शक्ति बनकर आत्मा को परिवर्तन करने का आधार बन जाता है। और इस ज्ञान को धारण करने का माध्यम है बाबा के मधुर महावाक्य। तो अभी हम सुनते हैं 21 नवंबर 2023 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। मुरली के सार में ज्ञान की गहराई समाई है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, हमारा मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना। और उसे प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि एक बाबा की ओर और अपने लक्ष्य की ओर टिकाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, बाबा को याद करके सबको बाबा का परिचय देना, अपना पुण्य का खाता जमा करना, ऊंच पद का आधार बनाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? बाबा का शो करने के लिए नशा चाहिए। कौन सा है वो नशा? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, है ना। देवी देवताओं के बच्चे बने, मनुष्य आत्माओं के बच्चे बने, अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। मनुष्य आत्माओं से पढ़े, देवात्माओं से पढ़े, है ना। सतयुग में भी टीचर तो होंगे ना, परंतु भगवान हमें पढ़ाए, ज्ञान का सागर हमें पढ़ाए, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए चेहरा, चलन रॉयल चाहिए, है ना। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है हमारा प्रत्यक्ष जीवन। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दीपक जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली
मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तदबीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। हेल से हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर एक ही है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। ऐसे कहानी बताते हैं। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के खिलाफ बहुत सारी बातें उठी, तो इसलिए बाबा बताते हैं कि कलंक वास्तव में लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के, कि उन्होंने इतनी सारी रानियों को भगाया। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं ज़रूर। किसी देहधारी के पीछे नहीं भागे, ईश्वर के पीछे भागे हैं। परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके ना। ईश्वर गाली नहीं खा सकता। उसने कुछ ऐसे कर्म किए ही नहीं जो उनके ऊपर लांछन लगे, कलंक लगे। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा ज़बरदस्त है। पवित्र आत्माओं का कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लग सकता। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है ना। श्री कृष्ण जी के नाम पर कितने गीत बनाते हैं, कितने छंद कविताएं लिखते हैं। उनकी महिमा बहुत बहुत ऊंची बताते हैं। इतनी लक्ष्मी नारायण की नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण के भी बाल अवस्था की महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। क्या गाते हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। दुनिया वाली गीता में रॉन्ग लिख दिया है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो
लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं, युद्ध कहाँ है? अंदर। और बाबा माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो सूक्ष्म बात को स्थूल रूप में दिखा दिया है। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी ही होगी। पढ़ सकते हैं क्या युद्ध के मैदान में? हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को ज़रा भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। जिनका अंत में ज्ञान समझने का पाठ है, तो फिर अभी नहीं समझेंगे। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। ऐसे कोई हिंसात्मक युद्ध नहीं हुआ है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। जो ऐसे बड़े बड़े गुरु महात्माएं हैं, तो बाबा ने बताया माताओं ने शास्त्रों में गायन है, उन पर ज्ञान के तीर मारे, परंतु वास्तव में बाबा चाहते हैं कि माताएं कन्याएं जाकर उनको ईश्वरीय ज्ञान सुनाएं, तो उनसे टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। क्लियर करके समझाओ, श्री कृष्ण में और भगवान में क्या अंतर है? हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। स्थूल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? दोनों की महिमा लिखो, बताओ, और फिर पूछो कि दोनों में भगवान कौन है। गीता में लिखा हुआ है सहज राज योग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव, मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। तो बाबा कैसे उनको समझाएं कि श्री कृष्ण में और भगवान में क्या अंतर है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं, शिव भगवानुवाच है। कैसे समझाएं? बाबा क्लियर कट बता रहे हैं। तो बाबा बताते हैं श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। भगवान की महिमा में कहते हैं ना, तुम ही हो माता
पिता तुमी हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो बाबा कहते हैं कि ये महिमा श्री कृष्ण की तो हो नहीं सकती, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है। तो सबको, जो सबको ले जाते हैं ना, लिबरेटर है और गाइड है ना, आत्मा को लिबरेट करके, मुक्त करके ले जाते हैं, गाइड भी है। मच्छरों सदृश सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है ना, बाबा को कहते हैं ना सुप्रीम ना, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए? हाँ, जो जन्म मरण में आते हैं उनको कहा जाए, तो या फिर जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, उसको कहा जाए? ऐसे पूछ सकते हैं। यह भी लिखना चाहिए, बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो ज़रूर सुखी होंगे। वहाँ सबके माता पिता हैं तो ज़रूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति। बस एक सेकंड में बाबा को याद करो और बाबा से सर्व प्राप्तियाँ लेते जाओ। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो, राइट क्या है? तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है, बड़ी सभा होती है ना, तो उनको बहुत घमंड रहता है। तो पर्सनल मिलेंगे ना तो एग्जैक्टली बात कर सकेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, उसमें लिखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का उद्धार करने भगवान आते हैं। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं, मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर कहते हैं, है ना। श्री कृष्ण को फादर तो नहीं कहते ना। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। एक तो समझाना है और दूसरा नशे से समझाना है। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। कौन? हम आत्माएं, बेहद की आत्माएं। राजा के बच्चे, राजकुमार की। तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है ना। कोई राजकुमार हो तो उसकी चलन कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर यानी श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। उनकी चलन तो रॉयल होनी चाहिए ना। श्री कृष्ण है,
सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु उनके ऊपर तो देखो कलंक लगा दिए हैं। मक्खन चुराया, रानियां भगाई, है ना, मटकी फोड़ी, कपड़े चुराए, क्या क्या कलंक लगा दिया है। तो ये चलन तो रॉयल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब नशे से बोलना चाहिए। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। साकार मुरली है तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कार का पाठ बहुत चला था, तो सभी ध्यान में जाकर वैकुंठ देखते थे, निराकारी दुनिया देखते थे। यह तो जानते हो, हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। सब जानते हैं, हमारा मूल वतन स्वीट साइलेंस होम परम धाम है, निर्वाण धाम है। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, जाने का टाइम बस होने वाला है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना। और हम कहाँ जाते हैं? हम तो सूर्य चांद से भी पार, परे ते परे परम धाम। तो पापा कहते हैं जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। बाबा बहुत ही रमणीकता से समझाते हैं, बस उसी तरीके से युक्ति युक्त होकर समझाना चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है, सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके, ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा ना। मन मना भव, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। फिर मध्याजी भव, है ना, अपने लक्ष्य को याद रखो, वर्षे को याद करो। तो मध्याजी भव यानी जीवन मुक्ति को याद करो। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी। परंतु क्या होता है, माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है, बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। पहले तो हो जाते थे, अभी तो मोबाइल हाथ में है तो वहाँ भी नहीं होते। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। बाबा मनुष्य आत्माओं की नहीं, केवल आत्माओं की बात करते हैं। आधा कल्प से आत्माएं थक गई हैं, तो बाबा ये ज्ञान देकर आत्माओं की थकावट दूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं। दुनिया में शास्त्रों में दिखाते हैं कि प्रलय हो जाती है, परंतु बाबा बताते हैं कि प्रलय नहीं होती, अपितु परिवर्तन होता है। पुरानी दुनिया नई बदल जाती है, चेंज होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे ज्ञान का विस्तार कहाँ है? हमारी बुद्धि में। जितना पुरुषार्थ करते हैं उसी आधार पर ये ज्ञान धारण होता है। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर एंड में भागंती हो जाते हैं। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। दोनों तरफ से चलता रहता है। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बाबा के बच्चे बनकर फिर छोड़ देते हैं। बहुतों को तूफान मिलाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। यह खेल ही हार जीत का है। माया से हारते हैं, फिर जीत पाते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीत पाते हैं। तो ये खेल है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है, ये फिक्स है ना। सृष्टि चक्र के अंदर ये जो सीन चल रही है, इसमें माया को जाना है, माया की हार होनी है और बाबा की, हम बच्चों की विजय होनी है। तो बाबा कहते हैं जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है, आकर्षित करती है ना, प्रलोभन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। हम आत्माओं ने 84 का चक्र लगाया, अब एंड का टाइम है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने और अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं।
ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, सबका चक्र फिर गया। यह भूलना नहीं है, पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है ना। अगर ज्ञान में बुद्धि नहीं रमण कर रही फिर कहाँ जाएगी? अज्ञान में। पाँव पीछे हो जाते हैं, संगम पर है ना, बढ़ रहे हैं आगे, है ना। फिर कोई बात हुई तो पाँव पीछे, तो कलयुग की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरली आदि भी याद नहीं रहती, ये निशानी है पाँव पीछे होने की। याद की यात्रा भी डिफ़िकल्ट भासती है, उसमें भी तंगी होने लगती है, परेशान होने लगते हैं, याद नहीं रहती, याद करते हैं योग लगता नहीं है, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है। यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। आती है लज्जा। देखो दुनिया के अंदर बहुत सारी संस्था वाले होते हैं, तो बहुत खुशी खुशी से अपना बैज लगाते हैं। यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। ये तो होना ही है, कुछ भी अच्छा काम करने लगते हैं, सच की राह पर चलते हैं तो कुछ तो होगा ना। सबसे जास्ती गाली खाई है किसने? शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। हाँ, तो जितने बड़े हैं उतनी ज़्यादा गाली खाते हैं। भगवान को भी पत्थर ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी बहुत बुरा कहते हैं, श्री राम जी के लिए भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है ना। पवित्र आत्माओं को डिफेम किया, भगवान को डिफेम किया, है ना। अपने ही भगवान को डिफेम कर दिया, तो बताओ इस कारण भारत की ग्लानि तो होगी ना। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव ना। नवीनता और विशेषता संपन्न कैसे बनेंगे? जब मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करेंगे। शब्दों में शक्ति कब भरती है? जब साथ में मनसा भी है ना, मनसा द्वारा भी हम सकाश देते जाते हैं। मनसा और वाचा दोनों कंबाइंड रूप से सेवा करते हैं। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। यदि सच में सेवा करना चाहते हैं तो वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा भी शुभ भावना शुभकामना देते जाएं। जब दोनों रूप से सेवा करेंगे तो जादू मंत्र की तरह सेवा होगी, विहंग मार्ग की सेवा होगी। स्लोगन है
बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी, कब देगी? जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे ना। निर्णय शक्ति कमज़ोर होने का कारण क्या है? विकार। बुद्धि जब पवित्र होगी, निर्विकारी होगी, तो बिल्कुल यथार्थ निर्णय देगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, छोटी सी मम्मा की मुरली है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि ज़रूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा हमें सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो हम भी 1 सेकंड में जो बाबा ने आज सिखाया, देह सहित देह के सब धर्मों को, सब संबंधों को भूलकर एक बाबा की याद परम धाम में, इसका अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सब बंधनों से मुक्त हो, मुक्ति का अभ्यास। और फिर मुक्त स्थिति से फिर दोबारा इस सृष्टि पर आएंगे, पुनः कर्मों में आकर जैसे जीवन में रहते उस मुक्त स्थिति द्वारा ही कर्म करेंगे। तो बार बार ये अभ्यास करेंगे, अलग हो जाने का, बाबा के साथ मिलकर शक्तियाँ लेने का, परम धाम जाने का, फिर पुनः इस सृष्टि पर आकर कर्मयोगी बनकर कर्म करने का। ओम शांति। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई